49 दिन का भूखा हूं। मेरे शरीर में अब शक्ति नहीं है, मेरे शरीर में अब सामर्थ्य नहीं है, मेरे शरीर में अब शक्ति नहीं है, मेरे शरीर में अब सामर्थ्य नहीं है। महात्मा जी गेट पे बैठ गए। धरा ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आप किसी दूसरे गेट पे चले जाओ, आप किसी दूसरे के गेट पे चले जाओ। अगर आप मेरे गेट पे बैठ गए और कहीं प्राण छूट गए तो हमें यति हत्या का दोष लगेगा। अगर मेरे गेट पे आप बैठ करके कहीं प्राण छोड़ दोगे तो हमें यति हत्या का दोष लगेगा। माता जी ने समझाया, यति नहीं माना। यति गेट पे बैठ गया और यति ने कहा, धरा सुनो, अगर दोपहर तक मुझे भोजन न मिला तो मेरे प्राण छूट जाएंगे। अगर दोपहर तक मुझे भोजन न मिला तो हमारे प्राण छूट जाएंगे। जैसे ये बात कही, उसी समय जीवन में पहली बार धरा भीख मांगने गई है। पहले लोग भीख मांगना दुर्भाग्य मानते थे और इस जमाने में भीख मांगना सौभाग्य मानते हैं। आप टीवी खोल लो और टीवी पे जितनी कथाएं आ रही सब भीख मांगने की तो आ रही हैं। अगर गली में कोई 5 रुपया भीख मांगने आता है तो उसे 5 गाली देते हैं। ये व्यास गद्दी पर बैठ बैठ करके जो स्टैंडर्ड भीख मांगते, इनको सम्मान क्यों देते हो? ये गली में जो भीख मांगते हैं इनको गालियां दी जा रही हैं और मंच पे बैठ करके इन ठल्ले भीख मांग रहे, तो इनको सम्मान क्यों दिया जा रहा? क्योंकि हमें विवेक नहीं है। मांगना गधाई, कुछ मांगना खुदाई और कुछ ना मांगना बोले सैंसाई। कहा गया है मांगन से मरना भला, लेकिन अब तो संस्था बना बना करके भीख मांगी जाती है। रोड को जाम कर करके भीख मांगी जाती है। एक बार हम इस रोड से जा रहे थे, वो नहीं हाथिन के सामने बगीचा है, जबरदस्ती से डाकू लोग कनपटी पर पिस्तौल लगा करके लेते हैं। ऐसे वहां के डाकू जो थे हाथ में लैया लेकर के जबरदस्ती भीख मांगते थे। और हम क्या मानते? धर्म है। ये धर्म को जानते नहीं कि धर्म है क्या। ये जो बड़ी बड़ी गद्दियों पर बैठे हैं, इन भिखमंगों को ये भी नहीं मालूम है कि धर्म कहते किसे हैं। ये तो पराई मां बेटियों को नचाना ही धर्म मानते हैं। ये भीख मांग मांग करके रात में दारू पीना ही धर्म मानते हैं। ये फिल्मी तर्ज के गाना गाना ही धर्म मानते हैं। धर्म है क्या? कभी किसी समझदार व्यक्ति के पास बैठना तो कम से कम मालूम तो धर्म कहते किसे हैं। आपके सामने ये प्रमाण है। धरा जीवन में पहली बार किसी गांव में भीख मांगने गई। और आपको मालूम होगा कि जब भीख मांगोगे तब भेष भी बनाना पड़ता है और भाषा भी बोलनी पड़ती है। जब भीख मांगोगे तब भेष भी बनाना पड़ेगा और भाषा भी बनानी पड़ेगी। आपने देखा होगा भिखारी लोगों को, लाल पीले कपड़े पहनेंगे और जैसे बैल के गले में जंगा नहीं डालते हैं, ऐसे 10-5 माला पहन लेंगे और एड़ा बेड़ा चंदन तोप लेंगे और क्या कहेंगे, जो दे उसका भी भला और जो ना दे उसका भी भला।
1 रुपया दोगे तो मेरे आशीर्वाद से लाख रुपया हो जाएंगे। तो उस भिखारी से पूछना, तुम्हारे मुंह में इतना करामात है? आपके मुंह में इतना करामात है तो 1 रुपया देने से लाख रुपया हो रहे, तो आप अपने घर में छाप लेते, मेरे गांव में क्यों आए? भीख मांगने के लिए भेष भी चाहिए और भाषा भी चाहिए। दरा का भेष भी सही नहीं था और भाषा भी सही नहीं थी। भेष भी सही नहीं था और भाषा भी सही नहीं थी। देखो, ये आपके सामने प्रमाण है, ये आपके सामने प्रमाण है। एक तो छत्राणी थी तो चेहरे पे ओज था, एक तो छत्राणी थी और चेहरे पे ओज था। भीख मांगने की प्रवृत्ति नहीं थी तो सहज बोल देती थी। गांव में भीख मांगने गई बहन, मेरे दरवाजे पर एक अतिथि आया है, मेरे दरवाजे पर एक अतिथि आया है और हमें अति सत्कार करना है, हमें थोड़ा अन्न दे दो। और जैसे घर की मालकिन देखती है तो डांट करके कहती, अरे हट्टी कट्टी है, तुझे भीख मांगने में शर्म नहीं आती? अरे तू हट्टी कट्टी है और तुझे भीख मांगने में शर्म नहीं आती? कई दरवाजे पर भीख मांगने गई और जब कई दरवाजे पर भीख मांगने गई, जब किसी ने भीख नहीं दी और जब किसी ने भीख नहीं दी तो किसी एक वैश्य की दुकान पे गई और वैश्य की दुकान पे जाकर के कहा, ए वैश्य, मुझे अति सत्कार के लिए थोड़े अन्न की आवश्यकता है। उसे वैश्य ने दिखाया कि दुकान पे तख्ती टंगी थी और उस पे लिखा था, आज नगद कल उधार। उस पे लिखा था, आज नगद कल उधार। धरा ने हाथ जोड़ करके कहा, वैश्य, मुझे अति सत्कार करना है, मुझे अति सत्कार करना है। उस वैश्य ने मना कर दिया कि मैं जिस व्यक्ति को उधार दे देता हूं वो दोबारा आता ही नहीं। धरा चिल्ला करके बोली, ए वैश्य, मैं छत्राणी हूं, मैं कोई भिखारिनी नहीं हूं। मैं छत्राणी हूं, कोई भिखारिनी नहीं हूं और मैं आपको वचन दे रही हूं कि जब तक तुम्हारे अन्न का मूल नहीं चुका दूंगी तब तक अन्न और जल ग्रहण भी नहीं करूंगी। जब तक आपके अन्न का मूल नहीं चुका दूंगी तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण भी नहीं करूंगी। जैसे ये बात कही, जैसे ये बात कही, उसी समय वैश्य की दृष्टि गई और जैसे वैश्य की दृष्टि गई तो उसी समय वैश्य ने कहा, अगर अति सत्कार की तुम्हें इतनी व्याकुलता है, अगर अति सत्कार की तुम्हें इतनी व्याकुलता है, अति सत्कार तो करना चाहती है, अति सत्कार तो करना चाहती है, तो एक काम कर। बोले क्या? अपने आंचल काट के मुझे दे दे। जैसे ये बात कही कि अपने आंचल काट करके मुझे दे दे, जब ये बात कही कि अपने आंचल काट करके मुझे दे दे, जब ये बात कही कि अपने आंचल काट करके मुझे दे दे, धरा रोने लगी। रो करके कहा, ए वैश्य,
जिस माँ के आंचल को, दूध को पी करके तू बड़ा हुआ है, जिस माँ के आंचल को आप पी करके बड़ा हुआ है, और उसी माँ के आंचल को तू कुदृष्टि से देखता है और दोनों आंचल काट के कहा ले खा ले। आंचल को काट करके दे करके अन्न को ले करके दौड़ करके आश्रम आई, और आश्रम में आ करके भिक्षा बना करके अजब महात्मा जी के सामने परोसा है। और जिस समय महात्मा जी भिक्षा करने लगे तब माता जी के आंचल से खून बह करके जा रहा था। सन्यासी ने कहा ए देवी, सन्यासी ने कहा ए देवी, क्या ये भिक्षा जो आपने बनाई है, क्या ये अशुद्ध है, अपवित्र है, दूषित है? दरा रोने लगी, महाराज ये भिक्षा दूषित नहीं है, ये भिक्षा जो है ये दूषित नहीं है, आप भिक्षा कर लो। और जैसे महात्मा जी ने भिक्षा की, आचमन किया, और जब महात्मा जी चलने लगे तब खून का कारण पूछा। तब दरा रो करके बोली, महाराज मैं 48 दिन की भूखी हूँ, मुझे एक भी बूंद पानी नहीं मिला है और मुझे एक भी दाना अन्न नहीं मिला है। आ मेरे दरवाजे पर भूखे आकर के बैठ गए। जीवन में मैं पहली बार गांव में भीख मांगने गई और मुझे किसी ने भीख नहीं दी, और मैं एक वैश्य के दुकान पे उधार मांगने के लिए गई, उसने मेरे आंचल मांगे और मैं अपने आंचल काट करके उस वैश्य को दे आई। भगवान ने कहा, देवी मैं आपकी परीक्षा लेने आया था, आप परीक्षा में पास हो गई हैं, हमसे कोई वरदान मांगो। दरा रोने लगी, रो करके कहा, स्वामी इतनी कठिन परीक्षा किसी की लोगे, स्त्री के लिए आंचल सब कुछ होते हैं, स्त्री के लिए आंचल जो है सब कुछ होते हैं। इतनी कठिन परीक्षा अगर किसी नारी की लोगे तो आपका अपमान होगा। भगवान ने कह दिया, ठीक है मां, आज के बाद इतनी कठिन परीक्षा में किसी की लूंगा नहीं, आज के बाद इतनी कठिन परीक्षा मैं किसी की लूंगा भी नहीं। और कुछ मांगो। धरा ने कहा, महाराज यति के रूप में गेट पे आने वाले आप हो कौन? आप सन्यासी का रूप लेकर के और मेरे गेट पे आने वाले आप कौन हो? अपने भेष में आओ। और जैसे महात्मा जी अपने भेष में आए और जैसे धरा ने ईश्वर को देखा तो चरणों में गिर पड़ी। जैसे ईश्वर को देखा तो चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज इतनी कठिन परीक्षा किसी की लेना मत। भगवान ने कहा, माँ मैं आपको वचन दे रहा हूँ कि इतनी कठिन परीक्षा में किसी की लूँगा नहीं, और कुछ मांगो। जब कहा और कुछ मांगो तो दरा ने रो करके कहा, महाराज जिस आंचल को मैंने अति सत्कार में अर्पण किया है, आप पुत्र बन के आओ और इसी आंचल का दूध पियो। आप पुत्र बन करके आइए और इसी आंचल का दूध पीजिए। वही जो धरा थी यशोदा बनी थी, द्रोण जो थे वो नंद बाबा बने थे, और यति जो था, जो महात्मा जो थे बन करके आए थे, और वही भगवान कृष्ण बने। ये कथा हमारे भागवत के 10वें स्कंद के 8वें अध्याय में कथा आती है कि नंद बाबा और यशोदा ने कौन से अच्छे कर्म किए थे
जिनके घर में भगवान पुत्र बन के आते हैं। ये कथा से हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी तो माता पिता हैं, हम भी तो ऐसे सुंदर कर्म करें जो मेरे घर में भगवान न आवे तो कम से कम भगवान के भक्त ही आ जाए। हम लोग भी तो ऐसे सुंदर कर्म करें कि अगर मेरे घर में भगवान न आवे तो कम से कम भगवान के भक्त ही आ जाए। नहीं, रावण और कंस तो सबके घर में पैदा हो ही रहे हैं। उस रावण को फूंकने से बात नहीं बनेगी। जो घर घर में जो रावण पैदा होते इन्हें फूंकोगे तब बात बनेगी। अगर वो रावण सीता जी को ले गया है तो उसने लंका के बाहर अशोक वन में रखा है, और ये मेरे घर वाले रावण जो हैं ये रात रात भर फोन पे पराई लड़कियों से बात करते हैं। बोलो वो रावण खतरनाक है कि घर वाले रावण खतरनाक? बोलो। उस समय एक था दुर्योधन जिसने भाई का हक खाया था। अब तो घर घर में पैदा हो रहे दुर्योधन, भाई और भाई को खाने वाले। उस समय एक था कंस जिसने अपनी बहन का अपमान किया था। अब तो घर घर में कंस पैदा हो रहे बहन को अपमानित करने वाले। उस रावण का पुतला फूंकने से धर्म की जय नहीं होगी। ये घर वाले रावण को फूंकोगे तब धर्म की जय होगी। और उस कंस का पुतला फूंकने से धर्म की जय नहीं होगी। जो घर में कंस पैदा हुए इनको फूंकोगे तब धर्म की जय होगी। ये हमें कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। ये हमें कथा से प्रेरणा लेनी चाहिए। कितनी बढ़िया हमें कथा से शिक्षा मिल रही कि नंद बाबा और यशोदा ने कौन से अच्छे कर्म किए होंगे जिनके घर में भगवान पुत्र बन के आते हैं। हम लोग भी अच्छे कर्म करें कि मेरे घर में भगवान पुत्र बन के आवे। अगर भगवान पुत्र बन के ना आवे तो कम से कम भगवान के भक्त आ जाएं। कर्म में अच्छे करो, अच्छी जिंदगानी आपकी, और लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। हमें हमेशा ऐसे सुंदर कर्म करने चाहिए। हमें हमेशा ऐसे सुंदर कर्म करने चाहिए। खुद ही को कर बुलंदना कि तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी क्या रजा। कर्म से भाग का निर्माण होता है। हम लोगों को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। नंद बाबा यशोदा ने कैसे सुंदर कर्म किए थे जिनके घर में आज भगवान पुत्र बन के आए। अष्टमी के दिन प्रभु का आगमन हुआ है। द्वादशी के दिन भगवान शंकर का आगमन हुआ है। त्रयोदशी के दिन नंद बाबा बहुत सा उपहार लेकर के कंस के पास जाते हैं, और जैसे कंस ने उपहार ज़्यादा देखा तो कंस ने पूछा बाबा इस महीने उपहार ज़्यादा क्यों आया है? इस महीने उपहार ज़्यादा क्यों आया? नंद बाबा ने कहा कंस आपके आशीर्वाद से यशोदा जी के वृद्धावस्था पे लाला हुआ है, उसकी खुशी में उसके उपलक्ष्य में इस मास उपहार ज़्यादा लाया हूँ। कंस के मुख से निकल गया जब तक सूर्य और चंद्रमा रहे तब तक आपके लाला का नाम रहे। ध्यान रखना, जीवन उन्हीं का महान है जिन्हें शत्रु भी दुआ दें। जीवन उन्हीं का सार्थक है जिसे शत्रु भी दुआ दें। कंस के मुख से निकल गया जब तक सूर्य और चंद्रमा रहे तब तक आपके पुत्र का नाम रहे। नंद बाबा ने कहा कंस
आपका शब्द मेरे पुत्र को लग जावे आपके मुंह में घी और शक्कर। नंद बाबा ने कहा, कंस कभी आप अपने राज को देखने आना, कभी आप अपने राज को देखने आना, तो एक बार मेरे पुत्र को जरूर देख लेना। और जिस जिस व्यक्ति ने मेरे पुत्र के दर्शन किए हैं उसके शरीर की आकृति ऐसी लगती है जैसे मानो उसने ब्रह्मानंद का सिंहासन पा लिया। देखो तो मानस कह रही है, जीवन मुक्ति महामुनि जेहू और हरगुण सुनहि निरंतर तेहू। जो जीवन मुक्त हैं और वो भी भगवान की चर्चा सुनते हैं, और हमारा तो कहीं विकास ही नहीं हुआ है, फिर भी मुझे कथा से ऐसी अरुचि है। मेरे महाराज जी कहते हैं पूरे विश्व में 20 या 25 हजार आदमी हैं, बाकी सब जानवर हैं। पूरे विश्व में 20 या 25 हजार आदमी हैं, बाकी सब जानवर हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम चा समान में तत्पशुवीर समान। अगर यही 4 बातें मेरे जीवन में नहीं, आहार तो भोजन तो हम भी करते हैं, अब भोजन तो पशु पक्षी भी करते हैं, नहीं करते क्या? आहार निद्रा, शयन तो हम भी करते हैं और शयन तो पशु पक्षी भी करते हैं। आहार निद्रा भय, डर हम में भी है और डर तो पशु पक्षियों में भी है। आहार निद्रा भय और मैथुन, संतान तो हम भी करते हैं और संतान तो पशु पक्षी भी करते हैं। अगर यही काम हमने किया और जो काम पशु और पक्षी कर रहे हैं, तो हम में और उनमें कोई भेद है क्या? बोलो, हम में और उनमें कोई भेद है क्या? तो आप झांक करके देखना, कहीं मेरा जीवन तो भी पशुओं जैसा नहीं है। ये बात यद्यप सुनने में आपको अटपटी लग रही होगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, विश्व में 20 या 25 हजार आदमी हैं, बाकी सब जानवरों जैसा जीवन जी रहे। जैसे नहीं कहते हैं, माताओं को देखना कभी क्या कहेंगी, ये तुलसी माँ हैं। इनका दोष नहीं है, दोष तो हम गधों का है जो पागल बनाया है। इन माताएं तो बिल्कुल निर्दोष हैं, क्योंकि आप लोग तो निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास लेकर के यहाँ आए हो, और हम लोग आपके साथ खिलवाड़ करते हैं। अच्छा, तुलसी माँ है, ठीक। तो जब कोरोना हो गया था तब खूब तुलसी के पत्ते तोड़ तोड़ करके काढ़ा बना बना करके पीते थे, तब तुम्हें दया नहीं आई? बोलो, उस समय तुम्हारी अम्मा कहाँ चली गई? बोलो। ध्यान रखना, ये पुराणों की भाषा है, शब्द नहीं पकड़ना पड़ेगा, लक्ष्य पकड़ना पड़ेगा। और हम लोग शब्द में अटक करके परमात्मा से भटक जाते हैं। तुलसी माँ क्यों कहा गया? क्योंकि तुलसी जो है ये औषधि है। अगर इसको संतों ने धर्म से जोड़ा ना होता तो हम लोग इस औषधि की बेकदरी करते। इसलिए हमारे संत महात्माओं ने उसको धर्म से जोड़ दिया। हम लोगों को कथा से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये पुराणों की जो भाषा है, शब्द पे नहीं, इसके लक्ष्य को लेना। और शब्द को पकड़ोगे तो अटक करके ईश्वर से भटक जाओगे, और अर्थ को लोगे तो बात बन जाएगी। पीपल को क्यों धर्म से जोड़ा? क्योंकि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तभी हमारे संतों ने उसको धर्म से जोड़ दिया, न तो हम तो मिटा हैं।
जब सब काट रहे तो उसको भी काट देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, ऐसे आज सुबह चर्चा होने लगी, एक महात्मा जी बोले, महात्मा जी कहो या गृहस्थ कहो, कि एकादशी के दिन तो चावल का नाम ही नहीं लेना चाहिए। बोले एकादशी के दिन चावल का नाम ही नहीं लेना चाहिए। अगर किसी भी शास्त्र में ऐसा लिखा मिल जाए, आप हमें दिखा दो और हमारी गर्दन काट करके अपने गांव में गाड़ देना। गाड़ना मत, चौराहे पे डाल देना, तो कम से कम कुत्तों का भंडारा हो जाएगा। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि एकादशी को चावल खाने से कीड़ा खाने का दोष लगता है। अगर किसी ब्राह्मण ने आपको बताया है तो 100% झूठ बोल रहा है, क्योंकि लिखा है अन्न ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, अन्न ब्रह्म, रसो विष्णु, रस उसमें भगवान विष्णु है। अन्न ब्रह्मा रसो विष्णु देवो भोक्तो महेश्वरा, इसको खाने वाले भगवान शंकर हैं। एवं तो ज्ञाते भुड़कते अन्न दोषे न लिपते, अन्न ब्रह्म है। जब अन्न ब्रह्म है तो एकादशी को चावल खाने से क्या कीड़ा खाने का दोष लगेगा क्या? तो ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए, ये हमें कथा से प्रेरणा लेनी चाहिए। हाँ, ये पकड़ो, एकादशी को चावल क्यों नहीं खाते हैं? ऐसी बातें आप हमसे पूछते, फालतू की बातों में हमारा समय आप बर्बाद करते हैं। काम की बातें पूछो। ज्ञानी से ज्ञानी लड़े और ज्ञान सवाया होय, और ज्ञानी से ज्ञानी लड़े ज्ञान सवाया होय, और मूर्ख से मूर्ख लड़े। आगे तो सब मालूम है, अब क्या बताएं आपको। तो इन मूर्ख लोगों ने हम लोगों को ऐसा भ्रमित कर दिया कि काम की बातें होने ही नहीं देते हैं। कोई न कोई ऐसी पंचिंग करेंगे कि हम भी अपने आदत से लाचार फिर कथा भूल करके फिर हमको जवाब देते हैं। वो लंच में जवाब देते हैं और हम उनको मंच पे जवाब देते हैं, है कि नहीं? वो लंच में और हम आ जाते हैं मंच पे। वो लंच में 2-4 लोग बोलते हैं और हम मंच पे बैठ करके पूरे गांव को बताते हैं। बताओ, प्रमोशन मेरा हो कि उनका हो? आज आपने कसा सुन लेना माताएं, दशमी को चावल क्यों नहीं खाते हैं? मैं आपको पुस्तक का नाम भी बता रहा हूं। एक शास्त्रार्थ महारथी थे माधवाचार्य। क्या नाम था? शास्त्रार्थ महारथी माधवाचार्य, जिन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं। क्यों? उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। लगभग इस समय दोनों पुस्तकें 1700 रुपया की आ रही हैं। और आप उस पुस्तक को ले आना और उसमें सारी बातें लिखी हैं। एकादशी को चावल क्यों नहीं खाते हैं? माताएं सिंदूर क्यों लगाती हैं? माताएं चूड़ी क्यों पहनती हैं? माताएं बिंदी क्यों लगाती हैं? ब्राह्मण जनेऊ सीधे कान पर क्यों चढ़ाते हैं? जनेऊ में 96 चौका क्यों होते हैं? जनेऊ में जो प्रबल लगते नहीं, प्रबल, तब वो प्रबल अपने गोत्र के अनुसार होते हैं कि आपका गोत्र क्या है और उस गोत्र का प्रबल कौन है, और वैसे जनेऊ में प्रबल लगाने का विधान है। ये नहीं कि खरीद के ले आओ किलो वाले हैं और डाल लिया गले में रस्सा। जब तुम्हारे घर में जाएंगे रस्सा टंगा है कान पे, और जब घर में रस्सा टंगा खूंटी पर, ये नहीं ठीक। उसको पढ़ना तो सारी बातें मिलेंगी। मन का कारक है चंद्रमा, मन का कारक है चंद्रमा। और कल आपने सुना था कि समुद्र मंथन में चंद्रमा निकला है। अर्थात मन का कारक है चंद्रमा, और चंद्रमा पैदा हुआ जल से। और आप लोग किसान हो, सारे अन्नों में सबसे ज्यादा पानी चाहता है धान, है
है कि नहीं? तो जैसे मन का कारक है चंद्रमा, और चंद्रमा पैदा हुआ समुद्र से, ऐसे धान अर्थात चावल पैदा हुए जल से। अगर हम दशमी को चावल खाएंगे तो हमारा मन रहेगा चंचल, इसीलिए हमारे संतों ने कह दिया कि दशमी को चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी माने होता है पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन, 11 इंद्रियों को एक ओर लगा देना, इसी का नाम एकादशी, एक दिशी। और जब हम व्रत करेंगे तो अन्न खाते नहीं हैं, तब व्रत वाले को चावल की बात कोई रही ही नहीं। ये ध्यान रखना, जो व्रत करता है उसी व्यक्ति को चावल मना है, और जो व्रत नहीं करते हैं उनके लिए शास्त्र में चावल मना नहीं है। इसलिए ये माताओं से विशेष निवेदन है कि अपना तो खाएं ना, और हमारे पिताजी को और न खाने दें। हैं? अपना को दुश्मनी है ही, लेकिन अपने बच्चों को भी ना खाने दें। इसलिए ये सात सम्मत बात है। एक दूसरी बात और कही गई कि हम तो कथा में अन्नदान करेंगे। अच्छा आप बताओ, जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने जब कथा सुनाई थी तब कै बोरा चावल ले गए थे, कै बोरा आटा ले गए थे, और कितने धोती ब्लाउज और पेटीकोट ले गए थे, प्रमाण है। इसको घर पर रोको थोड़ा। जिस समय भगवान शंकर नीलांचल पर्वत पे काकभुशुंडी जी के पास कथा सुनने गए थे, आप बताओ वहां कितना चावल चढ़ा, कितने आटा चढ़े, कितने भाटा चढ़े, कितने धोती चढ़े, कितने ब्लाउज चढ़े, और कितने पेटीकोट चढ़े, कोई प्रमाण है? जिस समय भगवान शंकर माता जी को लेकर के कुंभज जी के आश्रम गए थे, आप बताओ वहां कुछ चढ़ा? फिर आप कहोगे कि तुम तो गृहस्थ हो नहीं, तुम्हें आवश्यकता नहीं है, ये कहोगे। लेकिन भागवत में लिखा है कि गृहस्थ को गद्दी पर बैठने का अधिकार ही नहीं है। भागवत में लिखा विरक्तो वैष्णवो विप्रा वेद सात विशोधिकृत, गृहस्थ को गद्दी पर बैठने का अधिकार ही नहीं है। क्यों? अगर गृहस्थ गद्दी पर बैठेगा तब परमात्मा की रास्ता नहीं बताएगा, वो तो यही कहेगा भूल गए राव रंग, पचक गई गलरियां, और 3 बातें याद रही, नून थे लकड़ियां, वही सुनाते, वही आपको सुना रहे। तो भागवत कह रही है जैसे राजा परीक्षित थे गृहस्थ और सुखदेव जी थे विरक्त, तभी तो कथा सार्थक हुई। वक्ता होना चाहिए निर्लोभी, और श्रोता होना चाहिए उदार। जैसे शंकर जी सब कुछ देने को तैयार हैं, और कुंभज जी कुछ भी लेने को तैयार नहीं। कथा तभी सार्थक होती है न पंडित जी का 31,000, जजमान कहे 11,000, फिर पंचायत छूटी 21,000, वो कथा कभी सार्थक हो नहीं सकती। सहेज मिले सो दूध सम, मांग मिले सो पानी, और कहे कबीर सो रक्त सम, जामे ऐचा तानी। और यही बातें जब हम कहते हैं तो उठाई गिरों को बुरा लगता है। क्यों? उन्हें मालूम ये हमारी पोले खोलने आ गए। अब हम नहीं कहते, ये शास्त्र में लिखा है, जो वो नहीं बोलते वही हम बोलते हैं। कमी तो यही मेरी है कि जो बातें उन्होंने नहीं बताई हैं और वही बातें हम आपको बताते हैं। शास्त्र में लिखा है तांबूलम भक्षन्ते ए माम शृण्वन्ति कथा। जो कथा बोलते समय या कथा सुनते समय
तांबुल मतलब मुख में पान सुपारी लौंग इलायची लग रहता है, तो स्वाविष्टा अपनी विष्टा को मुख में रख करके कथा बोलने का दोष लगता है। अच्छा, ये बातें बताई होंगी क्या? क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि वो तो खा करके ही बैठते हैं। ये बात इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि स्वयं खा करके बैठते हैं कि नंद बाबा ने कंस को निमंत्रण दिया है, नंद बाबा ने कंस को निमंत्रण दिया है कि जब आप आना अपने राज्य को देखने के लिए तो एक बार मेरे पुत्र के दर्शन कर लेना। और मेरा पुत्र ऐसा है, मेरा पुत्र ऐसा है जिसके दर्शन करने से ऐसा लगता है कि मानो उसने ईश्वर की प्राप्ति कर ली है। नंद बाबा ने निमंत्रण दिया है और निमंत्रण दे करके नंद बाबा जाते हैं जेल। और जैसे नंद बाबा जेल में गए हैं और वहाँ जाकर के देवकी और वसुदेव से मिले हैं, और जैसे देवकी और वसुदेव से मिले हैं उसी समय देवकी रोने लगी। एक माँ की ममता होती, जब देवकी रोने लगी है तो उसी समय नंद बाबा समझाते हैं, बहन मत रो। बहन बोले हाँ मत रो, अगर दिन है तो रात आने का संकेत है, अगर जन्म हुआ है तब मृत्यु आने का संकेत है, अगर यश मिला है तो अपयश आने का संकेत है, अगर हम चढ़े हैं तो गिरने का संकेत है, अगर हम बने हैं तो बिगड़ने का संकेत है। जब ये बात कही है कि बहन दुखी मत हो, आप बिल्कुल दुखी मत हो, अगर कंस आपको जेल से छोड़ दे, अगर कंस आपको जेल से छोड़ दे तो एक बार मेरे गांव आना, एक बार मेरे गांव आना और मेरे पुत्र के दर्शन कर लेना। और जब आप मेरे पुत्र के दर्शन कर लोगे तो आपके जन्म जन्मांतर के दुख कट जाएंगे, आपके जन्म और जन्मांतर के दुख कट जाएंगे। जब ये बात कही कि आपके जन्म जन्मांतर के दुख कट जाएंगे, जब ये बात कह दी उसी समय देवकी जब रोने लगी तो नंद बाबा ने कहा, बहन मत रो, बहन आप मत रो, अगर तुम्हें कंस जेल से छोड़ेगा नहीं तो मैं आपको वचन दे रहा हूँ कि अपने पुत्र को भेज करके और कंस को मरवा करके आपको जेल से मुक्त करवाऊंगा। जैसे नंद बाबा ने समझाया है उसी समय क्या हुआ, देवकी का दायां अंग फड़कने लगा और वसुदेव जी का बायां अंग फड़कने लगा। और जैसे देवकी का दायां अंग फड़का और वसुदेव जी का बायां अंग फड़का, माताओं का दायां अंग फड़कना और पुरुषों का बायां अंग फड़कना अशुभता का प्रतीक है, लेकिन एक दो बार फड़के तो और दिन भर फड़के तो वायु विकार है, किसी डॉक्टर से संपर्क करो और उसकी औषधि लो। जैसे देवकी का दायां अंग फड़का है और वसुदेव जी का बायां अंग फड़का है। उसी समय देवकी ने कहा भैया, बोले हाँ आप जल्दी जाओ, हमें ऐसा लग रहा है कि गोकुल में कोई अशुभ घटना घटने वाली, हमें ऐसा लग रहा है कि गोकुल में कोई अशुभ घटना घटने वाली है। जैसे ये बात कही है तो उसी समय नंद बाबा जाते हैं और चतुर्दशी के दिन पूतना आती है।
चतुर्दशी के दिन पूतना आती है। ये पूतना कौन है? ये राजा बलि की कन्या है। जिस समय बावन भगवान राजा बलि के गेट पे जाते हैं और जिस समय राजा बलि की कन्या रत्नगंधा ने और जैसे बामन भगवान को देखा तो हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ा। अगर मेरा पुत्र होता तो इसे गोदी में लिटा करके मैं दूध पिलाती। अगर ये मेरा पुत्र होता तो इसे लिटा करके गोदी में मैं आंचल का दूध पिलाती। जैसे वात्सल्य उमड़ा। लेकिन जब बामन भगवान ने बलि को छल लिया, तो मन में विचार आए कि ऐसे पुत्र को तो काल कूट विष दे करके मार दूं। पहले आंचल के दूध पिलाने के भाव हुए और बाद में मारने के भाव हुए। वही राजा बलि की कन्या आज पूतना बन करके आती है। और पूतना के शरीर का वर्णन किया गया है कि पूतना का शरीर जो था बेडौल था। ध्यान रखना, स्थूल शरीर वाले और सूक्ष्म शरीर वालों के लिए शास्त्र में वर्णन दिया गया है कि जो स्थूल शरीर वाले हैं वो भैंस के पेट से आए हैं और जो सूक्ष्म शरीर वाले होते हैं वो गाय के पेट से आते हैं। सप्तम लघु जो सतोगुणी होता है वो दुबला और पतला होता है। जो सतोगुणी होता है वो दुबला और पतला होता है। ये पढ़ लेना कभी, यद्यप कहेंगे तो आपको बुरा लग ही रहा होगा, लेकिन जो मोटे होते हैं वो भैंस के पेट से आए हैं और जो पतले होते हैं वो गाय के पेट से आए। कभी पढ़ लेना। और जितने भी महात्मा होते थे तो सब दुबले और पतले होते थे। क्यों? सप्तम लघु जो सतोगुणी होता था वो दुबला और पतला होता था और जो रजोगुणी तमोगुणी वो स्थूल होते हैं। नारायण। तो पूतना का शरीर लिखा है पेट उसका मोटा था, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाक, बड़े बड़े दांत, गंदे हैं दांत, मोटा सा पेट, लाल लाल केस। अब पूतना पहने क्या थी वो नहीं बताएंगे, न माताओं को बुरा लगेगा। उन्हीं पहनने लगी मैक्सी। ये पूतना की पोशाक है। अगर आपको अनुचित लगे तो आपने कभी रामायण देखी होगी तो उसमें भी तो वही दिखाया है। पूतना और सूर्पनखा का पोशाक देखा होगा आपने। बता दो अगर आपने कहीं सूर्पनखा को धोती पहने देखा हो। बता दो अगर आपने कहीं पूतना को धोती पहने देखा हो। कारण कि जो पहले राक्षसों की वेशभूषा थी आज वो वेशभूषा अपनाना हम लोग समझते विकास हो रहा है। पूतना के बड़े बड़े नख, बड़े बड़े दांत, मोटा सा पेट, लाल लाल केस, शरीर से आ रही दुर्गंध। मन में सोचा अगर ऐसा रूप लेकर के मैं जाऊंगी तो मेरा अंदर प्रवेश भी नहीं होगा, मेरा अंदर प्रवेश नहीं होगा। उसने क्या किया? अपने उस रूप को छिपा दिया। और जैसे उसने अपने उस रूप को छिपा दिया और एक सुंदर 16 वर्ष की कन्या का रूप ले लिया। जैसे सुंदर 16 वर्ष की कन्या का रूप लिया, बस यही गलती हो गई। भगवान कहते हैं कि हमें चाहिए निर्मल मन, और इसने क्या कर लिया? निर्मल तन। बस यही पूतना से सबसे बड़ी गलती हुई है। भगवान कहते हैं आप जैसे हो और हमारे सामने वैसे आओ। आप जैसे हैं और हमारे सामने वैसे आओ।
पूतना भगवान के सामने सुंदर बन के गई, देखो मरना पड़ा। शूर्पणखा भगवान के सामने सुंदर बन के गई, नाक कान कटवाने पड़े। भगवान कह रहे हैं हमें तन नहीं, हमें चाहिए मन। और आज तन वाले भगत तो बहुत हैं, लेकिन मन वाले, तन में तो एसी जैसा लग रहा है और मन में उनके मक्खियां भिनभिना रही हैं। देखो तन कैसे माथा रंगेंगे, माला पहनेंगे, धोती सीधे कंपनी से ही मंगवाएंगे। इतने बड़े महात्मा होते हैं कि अपने चप्पल भी नहीं उठा सकते, उसका भी एक असिस्टेंट चाहिए। बाकी तो आप सब जानते हैं, क्योंकि हम लोगों को चूतियों की सेवा करने में बड़ा मज़ा आता है कि नहीं? जिनको कोई परमात्मा से लेना देना नहीं, और ऐसे लोगों की सेवा करने में हमें बड़ा मज़ा आता है। क्यों? कहावत है कि गधा और गधा की पीठ फैलाता है। ये कथा से शिक्षा ले लेना, हम जैसे हैं और भगवान के सामने वैसे जाओ। बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि हम कथा में जा रहे हैं और मंदिर में जा रहे हैं और तीर्थ में जा रहे हैं और अपने तन को सजा करके जाएं। जैसे हो वैसे जाओ। पूतना ने 16 वर्ष की कन्या का रूप लिया और जैसे अंतापुर में गई और जाकर के यशोदा जी से कहा, यशोदा यशोदा। बोले हाँ। यशोदा जाए लाल ना, मैं कानन सुन आई। मैंने कानों से सुना है कि आपके लाला हुआ है और मैं उस लाला के दर्शन करने आई हूँ। जैसे ये बात कही कि मैं उस लाला के दर्शन करने आई हूँ। अब यशोदा जी को तो मालूम नहीं था ये कौन है। क्यों? यशः ददाति सा यशोदा, जो दूसरों को यश दे, दूसरों का उपकार माने, दूसरों का एहसान माने, दूसरों को धन्यवाद दे, दूसरों का शुक्रिया अदा करे, उसी का तो नाम यशोदा। तो यशोदा को तो मालूम नहीं था ये कौन है। यशोदा जी ने कहा, बहन। बोले हाँ, तू अंदर जा, अंदर जा करके मेरे पुत्र के दर्शन कर लेना, और जब जाना तो हमसे मिल के जाना। जैसे आज भी तो होता है, घर में जब बुलवा लगता है तो माताएं नहीं चलते समय कहीं गुलगुला दे देंगी, कहीं बतासा दे देंगी, कहीं अब तो लड्डू चलने लगे, शायद प्रमोशन हो रहा है ना। तो यशोदा जी ने कहा, जब आप जाओगी तो हमसे मिल के जाना। यशोदा जी ने अनुमति दे दी। पूतना अंदर पहुंची तो भगवान झूले में लेटे और आंख बंद कर ली। भगवान ने इसलिए आंख बंद कर ली क्योंकि ये पूतना है, अर्थात ये मेरी मौसी है, और मौसी माँ के समान होती है। मौसी माँ के समान होती है, और लग रहा है सबसे पहले मौसी पर ही हाथ उठाना पड़ेगा क्या? या हो सकता भगवान ने आंख बंद करके ये सोचा होगा, ये छोटे छोटे बच्चों को मारती है। नवजात शिशून नाशति सा पूतना, जो छोटे छोटे बच्चों का नाश कर दे उसी का नाम पूतना। तो भगवान ने सोचा, अगर इसकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई और मेरी दृष्टि अगर इसके ऊपर पड़ गई तो सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अग्नाशय तबहि। अगर मेरी दृष्टि इसके ऊपर पड़ गई और या इसकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ गई तो हो सकता है ये बच्चों को मारना बंद कर दे। वहीं रुक गई तो चोर चोरी करना तो छोड़ सकता है, लेकिन हेरा फेरी है कि नहीं? चोर चोरी करना तो छोड़ सकता है, लेकिन हेरा फेरी नहीं। तो अगर ये कहीं रुक गई और कभी न कभी भूख लगेगी तो दाएं बाएं बच्चों को उठा करके ही खा जाएगी। यही दशा तो हमारी आपकी है। कितना भी हम आपको समझाएं कि व्यसन मुक्त रहो, फिर भी सोचोगे राम करे लाइट जाए, इसी बहाने उठ के जाएं और रेल का इंजन चला करके आए।
है कि नहीं? चोर चोरी करना तो छोड़ सकता, लेकिन हेरा फेरी नहीं। दशा हम लोगों की तो वही है, जैसे तैसे मंच पे समय पार करते, लेकिन लंच में जाकर के फिर वही पुरानी आदत है, फिर वही पुरानी आदत है। ये कथा से शिक्षा ले लेना हम लोगों को कि चोर चोरी छोड़ सकता, लेकिन हेरा फेरी नहीं। हो सकता भगवान ने ये भी सोचा होगा कि मैं तो वृंदावन में माखन मिश्री खाने आया, या नंबर आ गया हलाल विष। मानो आंख बंद करके और भगवान शंकर का स्मरण कर रहे होंगे कि विष पीने का आपका अभ्यास है और माखन मिश्री खाने का मेरा अभ्यास है। या हो सकता ये भी हो सकता है कि ये भी हो कि भगवान है ज्ञान और पूतना है अज्ञान, और ज्ञान के सामने कभी अज्ञान टिक नहीं सकता। ये रात में मैंने कहा था कि जब पूतना गिरी थी तो उसके कानपुर में कान गिरे थे, अलीगढ़ में उसके बाल गिरे थे, और हाथ रस में उसके हाथ गिरे थे। अब बताओ कितने गांव दब गए होंगे, कितने रोड जाम हो गए होंगे, कितने काम में व्यवधान पड़ा होगा। विचार करो, आप छिमरा मऊ जा रहे हो कि रास्ते में पेड़ गिर जाए तो घंटा 2 घंटा तो बर्बाद होता ही नहीं होता जब तक मशीन आएगी उसको साइड में। लेकिन वो इतनी बड़ी मशीन कहाँ से आए? देखो, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये ढोलक तबला वाले नहीं बताएंगे। ठीक शास्त्र कहता है पूतना माने अविद्या, अविद्या माने अज्ञान। कानपुर से लेकर के और गोकुल तक अज्ञान बढ़ा था, और आज भी अनुभव करके देख लो, जितनी अभद्र कथाएं अपने यहाँ होती हैं, इतनी अभद्र कथाएं किसी दूसरे प्रदेशों में नहीं होती। अपने यहाँ कथा में बिल्कुल भी मर्यादा नहीं है, और ऐसी अभद्र कथा आप किसी अन्य प्रदेश में जाकर के देखो नहीं होती हैं।